गोल सेटिंग, जो टाइम मैनेज हम करते हैं अपनी देखने के आप हमारी लाइफ में जो है कौन सी गोल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, उसके मुताबिक हम अपना टाइम सेट करते हैं। तो जो टेक्निक है, जो सबसे पहले जो बेस्ट टेक्निक है वो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। आपके पास नॉलेज कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है, इसको मैनेज करने के लिए भाई मैनेज करना है, इसको तरतीब कैसे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली, कि ये टाइम मैनेजमेंट ये स्किल क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अ पावरफुल टूल और टेक्निक, ठीक है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप कहीं सोच में गुम हो, बहुत गहरी सोच में गुम हो, इधर आ जाओ सामने ज़रा, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, गर्मी ज़रा है, हर बंदा इस वक्त परेशान है गर्मी की वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हाँ अच्छा ठीक हो गया, चलो इंशाल्लाह थोड़ी देर लगेगी, यही हफ्ता है इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि मौसम जो है ना ठंडा हो जाएगा, और अचानक जो है ना वो ठंडक सर्दी शुरू हो जानी अचानक, ठीक है। अल्लाह करे जल्दी मौसम ठंडा हो जाए, हर बंदा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई की गर्मी आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले जो है, अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम सिंपल एग्जांपल्स रियल लाइफ से लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ से, आप ताकि उसको पिक कर सकें, फॉलो कर सकें, ताकि कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना रहे आपको समझने में, ठीक है। क्या है पावरफुल टूल और टेक्निक फॉर सक्सेस फॉर टुडे, कामयाबी के लिए आज है, ये एक पावरफुल टेक्निक है, ठीक है, एक स्किल है, एक टूल है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, हम अपनी इस लाइफ में कामयाबी के लिए, ठीक है। कहाँ, वर्क प्लेस या वर्कलोड या वर्क फ्लो, भाई काम आ रहा है ना आपका, जब आपकी लाइफ एक बिजी हो जाती है, आपका ओवरलोड होता है वर्क का, वर्क फ्लो है आप पर, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी बिजनेस लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है। यानी क्या है सोशल लाइफ में, क्या है आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशंस हैं। भाई मैं फादर भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरे, ये रिलेशनशिप्स है ना, ठीक है। अगर मैं अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करता, यानी तरतीब नहीं देता, तो फिर क्या होगा मेरे लिए, कन्फ्यूजन, ठीक है, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं कहता हूँ यार ये तो इस ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है। जब लोग तंग पड़ जाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जो ना वो इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कहते हैं इमोशनल स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि यार कैसी ज़िंदगी है यार, कदम कदम पे। बाद फिर क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फिर अगर आपकी फैमिली है तो आप बीवी बच्चों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, लड़ते हो उनसे, बात कात मुझे मत डिस्टर्ब करो। मेरे साथ भी ऐसा होता है बात कात, क्यों, मैंने टाइम को मैनेज नहीं किया होता। जब आप टाइम को, एक है टाइम मैनेज करना, एक है इफेक्टिवली मैनेज करना। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होती है कि उसमें फिर आप लाइफ को एंजॉय करते हो, आप हर एक को टाइम दे पाते हो, ठीक है। आपने फिर उस पर आपको जो है ना वो आपको स्टेडफास्ट होना पड़ता है, भी मजबूत होना पड़ता है, साबित कदम होना है। जब आप एक टाइम को तरतीब दे लेते हो, मैनेज कर लेते हो, उस पर डट जाओ, साबित कदम रहो, मैंने करना है। भाई आपके पास कोई आ रहा है, यार ये मेरा काम कर देना, भाई नहीं ये मेरा टाइम नहीं है, मैं इसको तरतीब में लाकर आपका बाद में काम कर सकूँ, अभी नहीं, क्योंकि मैं फिर आप एक अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, ठीक है। अच्छा चलें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पहले फॉलो करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज की सक्सेस में क्या 3 चीज़ें आ रही हैं, वर्क प्लेस, वर्कलोड या वर्क फ्लो, एंड टेल्स अस व्हाई, वेयर एंड व्हेन वी कैन यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग टेक्निक जो है, एक कौन सी, टाइम को मैनेज करने की, ठीक है, एक स्किल जो है, एक आर्ट है। अच्छा जी, फिर आगे क्या, आगे नंबर 2 पे, वी कैन हैव कंट्रोल ओवर टाइम थ्रू दिस टूल या टेक्निक। क्या है, यानी आपका इस टूल, अगर ये आपके पास टेक्निक स्किल आ गई है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, किसको, ठीक है। ये नहीं कि टाइम आपके पीछे है, आप आगे आगे भाग रहे हो, ठीक है, यानी यू मस्ट बी हेड ऑफ टाइम। आपके पास इतना वक्त हो कि आप लाइफ को भी इंजॉय कर सको, काम भी कर सको, सारे काम भी आपके हो सकें। ये टेक्निक्स आपने अभी सीखनी है, मैं आपको अभी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये देखें,
टू मैनेज टाइम वेल यू हैव टू बिलीव इन योर ओन नॉलेज। आपके पास कितनी स्किल है, नॉलेज कितना, इन्फॉर्मेशन कितनी है, ठीक है, आपके पास नॉलेज, किस तरह मैं इसको तरतीब देना है, किस तरह मैंने अपने टाइम को मैनेज करना, मैनेज इफेक्टिवली, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, प्रोडक्टिवली। और भाई पैदावार भी तो करनी है ना, काम के लिए आपने अपना जो बिजनेस शुरू किया है, आप चीज़ या कोई जॉब है या बिजनेस है, दो ही चीज़ें ना, या आप एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, इन दो ही चीज़ें आपके पास, दो ही चीज़ें हैं आपके पास। इन दोनों के लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है, फ्राम 9 to या फ्राम 8 to 4 o'clock या फ्राम 9 to 5 o'clock आपका टाइम उधर है। उसके बाद अपने फैमिली को टाइम कैसे देना है, उसके बाद आपने अपने दोस्तों को कैसे टाइम देना है, ठीक है। आपके यू हैव 7 days 24 hours और 7 days हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया, आपने जो देखना है कि मेरे सबसे पहले बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स कौन से हैं, ठीक है भाई, ये नोट करना है। W5W हैं, 5W। नंबर 1 पे क्या है, हु इज वेस्टिंग योर टाइम, योर बॉस, योर कोलीग्स, योर फ्रेंड या योर फैमिली। सबसे पहले आपने जो कंसिडर करना है, यो थिंक आउट करना है कि मैं जब आज अपना टाइम को मैनेज करने जा रहा हूँ तो मेरा टाइम कौन वेस्ट कर रहा है। हु से मुराद इंसान भाई, इंसान, चीज़ें नहीं, पहला जो पॉइंट है वो है इंसान, ठीक है। माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई बॉस, माई चिल्ड्रन, कौन आपका मेरा टाइम है, ये पहला क्वेश्चन आपने अपनी ज़ात से करना है। नंबर 2 पे क्या है, व्हाट इज वेस्टिंग योर टाइम। आपका मोबाइल है, आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है ना, है ना, या ईमेल या व्हाट्सएप ये चल रहा है, या पेपर वर्क है, ऑफिस में बैठे हैं, वैसे ही ऐसे वर्क के पेपर जो है उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। तो आजकल जो है आपका व्हाट्सएप या फेसबुक बहुत टाइम वेस्ट कर रही है आपका, हम इस पर गौर नहीं करते क्योंकि अभी आप फारग हो ना, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपका टाइम जो है ना वो लगा रहता है, चले बिजी हैं, इंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3 पे क्या है, वेयर इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड, कहाँ आपका टाइम जो है ना वेस्ट हो रहा है, कहाँ, पार्क में, बाहर, ऑफिस में या घर या दोस्तों में, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नंबर 4 पे व्हेन इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड, आफ्टर वर्क या बिफोर वर्क, काम से पहले या काम के बाद आपका काम, कब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ यानी आप एक तो वो तो आपका टाइम लाजमी है ना, जो आपको वो इन्वेस्ट कर रहे हो आपको टाइम, वो आपका यूज़ नहीं होगा, यूज़फुल टाइम है आपका, वो जो आपका ऑफिस में टाइम है या बिजनेस में है, आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको टाइम को इस्तेमाल कर रहे हो आप। और याद रखें कि जब हम लाइफ गुजार रहे हैं ना, किसी चीज़ पे जब हम फोकस करते हैं तो हम अपनी 3 चीज़ें जो है ना वो लगा रहे होते हैं। वो क्या है, नंबर 1 टाइम, मनी एंड एनर्जी, 3 चीज़ें आप जो अपने यूज़ कर रहे हो एक वक्त में। क्या क्या, एक वक्त में आप 3 चीज़ें ज़ाया कर रहे हो, याद रखना। अभी मैं उस तरफ आऊँगा, ठीक है। एक वक्त में आप 3 चीज़ें आप या तो ज़ाया कर रहे हो, या यूज़ कर रहे हो, या उनको यूटिलाइज़ कर रहे हो। और यूटिलाइज़ जो है वेस्ट के मानों में नहीं आएगा। आपका नाम क्या है, मोहम्मद मुदस्सर, समझ आ गई है। 3 चीज़ें एक वक्त में, एट ए टाइम। उसके बाद नंबर 4 पे क्या व्हेन हो गया। नंबर 5 में हाँ, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड, भाई यू डोंट हैव टाइम टेबल, आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। ये 5 W हैं जो आपने याद रखने हैं कि आपका मेरा टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ भाई, किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए। ये जो दुनिया है, ये आज की जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है या कंप्यूटर एज है, दिस इज़ वेरी फास्ट वर्ड, फ्लीटिंग, टाइम इज़ फ्लीटिंग अवे। आप यकीन करेंगे, आपका आँख बंद करते हो, आप खोलते हो तो समझो कि एक ज़माना गुजर चुका है। अभी कल की बात है, मैं बच्चा था, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे पूरा अपना बचपन याद है। आप देखते हैं कि यार साल इस तरह गुजर गए। अभी तो वैसे भी लाइफ की रफ्तार जो तेज़ हो चुकी है, ठीक है ना। हफ्ता आ रहा है, महीना आ रहा है। जो लोग बेचारे किराया देते हैं उनको पता यार ज़रा महीना कभी लंबा हो जाए ना, किराया देना है, फिर बिल देना है बिजली का, ठीक है। क्या क्या, अच्छा 2 ही चीज़ें मैं जो अहम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम एंड मनी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जब अभी जो रिमेंबर दैट टाइम इज़ मनी, अ यंग ट्रेड्समैन, रिमेंबर दैट टाइम इज़ मनी। ये एक बिजनेसमैन है, बहुत पहले उसने एक
एक अपने यंग ट्रेड्समैन को, ताजर को एक एडवाइस की, क्या? जेंटलमैन रिमेंबर टाइम इज़ मनी। और हकीकत में टाइम इज़ मनी। आप इसको जितना मर्जी वेस्ट करो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है। दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर ऑप्शन। और भाई हम अगर इस लाइफ में मिजरेबल हैं या हैप्पी हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं या खुश हैं, दिस इज़ आवर चॉइस, दिस इज़ माई चॉइस। आप इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। जब आप आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके पास टाइम भी है, वो कहते हैं ना कि जो लोग गरीब भी तो है ना यार, वो भी तो पढ़ते हैं ना, और जिनके वालिदैन कमिटेड होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं कि हमने अपनी औलाद को पढ़ाना है, वो किसी ना किसी तरह अपनी औलाद पर खर्च करते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ जाते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो नहीं पढ़ते। तो फिर आप किसी को इल्ज़ाम नहीं देना। यही हमारी झगड़े हैं ना हमारी फैमिली लाइफ में, सानू किसी पढ़ाया ही नहीं जी, ना किसी साढ़ा साथ था। मैं आपको अपनी फैमिली लाइफ बता सकता हूँ कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। वो इस दिन वो भाई पूछ रहा था ना एहसन कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। आप यकीन करें, मैंने ट्यूशनें पढ़ाई हैं, जाग के टाइम, इतना मतलब टाइम दिया आपने कि सुबह के टाइम कॉलेज और आफ्टरनून जो है वो क्या, ट्यूशन पढ़ाई। MA इंग्लिश किया। उस वक्त बहुत कम लोग करते थे भाई, ये 94 की बात है, बहुत कम लोग MA इंग्लिश करते। अभी तो कर रहे हैं लोग, अभी तो माशाल्लाह इल्म बड़ा फैल गया। आप नेट खोलें तो इल्म ही इल्म है, नॉलेज ही नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ही आपको हर तरह की मिल जाती है जी। नहीं, एनुअल रेगुलर किया था भाई, रेगुलर, हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, हाँ जी। तो मैं सियालकोट कहूँ क्योंकि हमारा वहाँ मरे कॉलेज है जिसके थ्रू, और पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो भाई फिर यूँ हुआ कि एक दिन, ये देखो स्टूडेंट कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करता है। आप भी अभी स्टूडेंट हो कि टाइम जो स्टडी को भी देना, अभी आप सीखने आए हो ना यार, आप क्यों नहीं फोकस करते अपने जो सब्जेक्ट आपका, या आपके जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, जो भी आप सीखने आए, इस पर आप क्यों नहीं फोकस करते हो? आपके पास टाइम है, रात को आप फेसबुक खोल के बैठ जाते हो, आप व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हो, ठीक है, उसके लिए एक टाइम रखें, 1 घंटा या आधा घंटा, या किसी वक्त या कोई अर्जेंट है मैसेज तो वो चलो जी देख लिया, लेकिन उसका एक अपना टाइम मैनेज करें, टाइम रखें उसको। अभी यकीन करें, आप आंख बंद करेंगे, आंख खोलेंगे, 1 साल गुजर चुका होगा, आप परेशान होंगे यार मैंने क्या किया, मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। और मेरी एक फिर MA के दौरान मेरी एक कंपार्टमेंट आ गई उसमें थे ड्रामे के सब्जेक्ट में, और मैं, आप यकीन करें, क्योंकि मेहनत बड़ी की थी। जब आप मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आप जब फेल हो जाते हो तो कितना दुख होता है आपको। एक सब्जेक्ट में 5 होते हैं ना, 5, एक पार्ट 1 और पार्ट 1, 2 में जो है ना वो 5 सब एग्ज़ाम होते हैं, हाँ 5 और 10 टोटल होते हैं। अच्छा, वो ड्रामे में पहले पार्ट 1 में ड्रामे कंप्लीट आ गया, कंपार्टमेंट आ गई। अब यकीन करें कि मैं सारी रात नहीं सो सका। मेरा जो जिस्म था ना, बैक साइड से जो थी, बैक के इतनी सख्त शदीद दर्द कर रही थी कि मैं सीधा लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता था। ऐसे जैसे पंजाबी में कहते फोड़ा बन गया भाई जिस्म, इस तरह मतलब कि पेन तकलीफ़ सारी रात रही। किससे भला? टेंशन से। कभी कंपार्टमेंट आ गई है। और यार चूँकि एक तरफ आप मेहनत कर रहे हो और आपके कोई आपकी सपोर्ट नहीं है, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपकी ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इसी तरह मैंने सऊदी अरब में भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया। लेकिन ये बात यह है कि आपने अपने आप को मैनेज करना है। जब आप बाहर के मुल्क होते हो या गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, तो आपको एक अपना कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी है या कोई साइड बिजनेस करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो ये अभी ये बातें आप पर असर नहीं करेंगी, उस वक्त आपको इनकी समझ आएगी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आओगे। उस वक्त आपको होगा यार वाकई ये चीज़ें हमने सीखी होती, काश मुझे पता होता कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो भाई टाइम इज़ मनी। कैसे मैं मनी कहूँगा इसको? बताएंगे ज़रा? कोई भी बंदा मुझे बताए कि मैं टाइम को मनी क्यों कहूँ? टाइम से ही आप पैसा कमाते हो, ठीक है, हाँ जी। दूसरा देखो, आप अपने बजट को किस तरह करते हो? जब आप अपनी सैलरी लेते हो, आपके पास पैसा आ गया है, उसको पूरे महीने का आपने एक शेड्यूल बनाना है, बजट बनाना है ना आपने। बच्चों की फ़ीस आ गई है, ये हमारे डेली अखराजात हैं, उसके अलावा दूध का देना है, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, मोबाइल पे करना है। आप क्या करते हो? अगर आप चाहो तो एक दिन में सारी सैलरी खर्च कर दो, ठीक है ना। आप चाहो तो आपके पास जितने पैसे हैं एक रात में खर्च कर दो, एक हफ्ते में खर्च कर दो। और सऊदियों का ये हिसाब होता है, मैं थोड़ी छोटी सी एग्जांपल भी दूँ
वो क्या करते हैं, सैलरी आती है ना उनकी सऊदियों की, वो बड़े शाह खर्च हैं। अच्छा, बकाले पे पहले 2 हफ्ते सैलरी ख़त्म कर छोड़नी है, फिर 15 दिन जो बाकी है ना 2 वीक्स, वो उधार चलता रहता है क्रेडिट पे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मेरा दोस्त था रियाज में काम कर रहा था, वो एज ए सेल्समैन, बकाला समझते हैं नहीं, किराने की दुकान, वहाँ अभी बकाला कहते हैं उसको, किराने की दुकान जो भी मार्केट जो है। वो मेरा दोस्त बैठा, तो वो उसने एक सऊदन को, फीमेल को सवाल किया, कहते हैं आप क्या करते हो, आप लोग कैसे हो कि आप आते हो, खर्च करते हो और अच्छी खासी सैलरी भी लेते हैं, हमसे ज़्यादा सैलरी तो उनकी होती है, आपके पास सैलरी भी अच्छी है, आप 2 हफ्ते पहले कैश पे और बाकी 2 हफ्ते उधार, क्या है, क्यों ऐसा करते हो? वो कहती है मोहम्मद सबर सबर काफ़ी मुश्किल। कहती है याद रखो, अगर इसको हम पूरे 2 हफ्ते या पहला हफ्ता या दूसरा पूरा खर्च ना करें तो बंदा हमारा जो ना हस्बैंड वो बचा लेता है, दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। समझ आइए? वो कहते क्या करती हैं, वो